हीरो की फैमिली। पिता का नाम अशोक सिंघानिया, माँ का नाम अदिति सिंघानिया। हीरो का नाम अहान सिंघानिया। हीरोइन की फैमिली। पिता का नाम अक्षत मल्होत्रा, माँ का नाम मीता मल्होत्रा, हीरोइन का नाम शरण्या मल्होत्रा। अस्पताल में एक इमरजेंसी केस आता है और जल्दबाजी में वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर मेन गेट पर जाते हैं। स्ट्रेचर पर खून से लथपथ दो लोगों को लेटाकर वे जल्दी से उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं। इमरजेंसी और एक्सीडेंट केस की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर भी तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाकर उनकी जांच कर इलाज शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर की लाइट ऑन हो जाती है और दोनों पेशेंट का ऑपरेशन चालू हो जाता है। ब्लड लॉस अधिक होने के कारण उनकी जान बचाना मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी 7 साल की एक छोटी बच्ची उस जलती हुई लाइट को देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर बाहर आकर कहेंगे, तुम्हारे मॉम और डैड दोनों ठीक हैं। उस बच्ची के पास एक 6 साल का छोटा लड़का बैठा था जो लगातार उसे देख रहा था। वो उसके पास आकर गिरते हुए आंसुओं को अपने नन्हे हाथों से पोंछने की कोशिश करता है। लड़की के पास बैठी एक महिला उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस औरत की आंखों में भी आंसू थे और उनके पास बैठे आदमी की आंखों में भी नमी थी। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो जाती है और दरवाजा खुलता है। वहां से 2 डॉक्टर और 3 नर्स बाहर निकलते हैं। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह आदमी तुरंत खड़ा होकर डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर, मेरा दोस्त और उसकी वाइफ कैसी हैं? वे दोनों ठीक तो है ना? इतने में वो महिला और लड़की भी डॉक्टर के पास आकर उनके जवाब का इंतजार करने लगती है। डॉक्टर उस आदमी के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ब्लड लॉस अधिक होने के कारण उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा सके। ये कहकर दोनों डॉक्टर और नर्स वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर पर उन दोनों की डेड बॉडी लेकर उनके पास आते हैं। अदिति और अशोक सिंघानिया जल्दी से उनके पास जाकर चेहरों पर से सफ़ेद कपड़ा हटाकर उन्हें गले लगाकर रोने लगते हैं। शरण्या जैसे ही अपने माँ और पापा की डेड बॉडी को देखती है, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर अहान दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उसका सिर जमीन पर लगने से पहले ही अपने हाथों से संभाल लेता है। शरण्या को बेहोश होता देख अहान चिल्लाते हुए अपने माँ पापा को आवाज देता है, माँ पापा जल्दी आइए। शरण्या बेहोश हो गई है। वो उसके चेहरे को अपने नन्हे हाथों से थपथपाने लगता है। अहान की आवाज सुनकर अदिति और अशोक जल्दी से उसके पास आते हैं। अशोक शरण्या को अपनी गोद में उठाकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागते हैं और उनके पीछे अदिति और अहान भी जाते हैं। अशोक को इमरजेंसी वार्ड में भागते देख एक डॉक्टर उनकी ओर आता है और शरण्या को एक बेड पर लिटा देता है। डॉक्टर एक नर्स को बुलाकर शरण्या का चेकअप शुरू कर देता है। फिर वे सबको कमरे से बाहर जाकर इंतजार करने के लिए कहते हैं ताकि वे शरण्या का ठीक से इलाज कर सकें। अशोक, अदिति और अहान तीनों बाहर बेंच पर बैठकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। अहान रोते हुए अपनी माँ के गले लगकर कहता है, माँ, शरण्या ठीक तो हो जाएगी ना? उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अदिति अहान के आंसू पोंछते हुए कहती हैं, बेटा, शरण्या जल्दी ही ठीक हो जाएगी। चिंता मत करो, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और मैं उसे कहीं जाने भी नहीं दूंगा। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, जिंदगी भर, अहान ने विश्वास से कहा। उसके चेहरे से दृढ़ निश्चय झलक रहा था। क्या हुआ है शरण्या को? क्या एक्सीडेंट में उसे भी कोई आंतरिक चोट लगी है जो बाहर से दिखाई नहीं दे रही है, मगर अंदर बहुत गहरी है? अस्पताल में थोड़ी ही देर में शरण्या के वार्ड का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर उसमें से बाहर आते हैं। डॉक्टर को रूम से बाहर आता देख अहान दौड़कर उनके पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर पूछता है,
डॉक्टर मेरी शरण्या कैसी है? वह ठीक तो है ना? उसने लगातार भी कई प्रश्न डॉक्टर से पूछ लिए थे। अहान के लगातार इतने सारे प्रश्न पूछने पर डॉक्टर को भी हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए अहान के गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा आपकी शरण्या बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ी देर में उसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं। इतने में अदिति जी और अशोक जी दोनों भी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो डॉक्टर अशोक जी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अशोक जी डॉक्टर के साथ चलने लगते हैं। तभी अहान देखता है कि उसके पापा डॉक्टर के साथ जा रहे हैं, तो उन्हें देखकर वो भी उनके साथ चलने लगता है। तभी अशोक जी का ध्यान अहान के ऊपर जाता है। वो अदिति जी को अपने पास बुलाकर कहते हैं, अदिति तुम अहान को लेकर यही रहो और शरण्या का ध्यान रखो, मैं डॉक्टर से बात करके अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उनकी बात सुनकर अदिति जी भी हमें अपनी गर्दन हिलाती है और अहान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर वहीं रखे बेंच पर बैठ जाती हैं। अशोक जी डॉक्टर के साथ डॉक्टर के रूम में पहुंचते हैं। डॉक्टर अपनी सीट पर बैठकर उन्हें भी बैठने का इशारा करता है। अशोक जी बैठते ही डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछते हैं, डॉक्टर प्लीज बताइए, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? वो अचानक कैसे बेहोश हो गई? उनकी बात सुनते ही डॉक्टर बोलना शुरू करते हैं, देखिए मिस्टर सिंघानिया, शरण्या को PTSD मतलब प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरस स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है। ये बीमारी टेंशन और स्ट्रेस लेने की वजह से होती है, जिसमें पेशेंट को नींद में बुरे बुरे ख्वाब आते हैं और वो रात में नींद में चलने भी लगता है। आप उसका अच्छे से ध्यान रखिए और मैं कुछ मेडिसिन्स लिख रहा हूँ, वो कंटिन्यू कीजिए। कहकर डॉक्टर पर्ची पर कुछ दवायां लिखते हैं और अशोक जी के हाथ में पकड़ा देते हैं। अशोक जी पर्ची को हाथ में लेकर डॉक्टर को थैंक यू बोलकर उनके केबिन से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो अदिति जी के पास आते हैं और अपने और डॉक्टर के बीच हुई सारी बातें उन्हें बता देते हैं। थोड़ी देर में शरण्या को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि उसके बगल वाली कुर्सी पर अहान बैठा हुआ है और उसने शरण्या के हाथ को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ रखा है। उसे होश में आता देख अहान बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उसको अपने गले से लगाते हुए कहता है, अब कैसी हो तुम? शरण्या भी अहान के गले लग जाती हैं और उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती हैं, मैं ठीक हूँ अहान। क्या हुआ है शरण्या को, जो वो अचानक बेहोश हो गई? आखिर क्या होती है ये PTSD बीमारी जो शरण्या को हो गई है? अहान शरण्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा शरण्या। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और अपने पास रखूंगा, कहीं भी नहीं जाने दूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। दरअसल अहान ने अपनी माँ और पापा दोनों की बातें सुन ली थी, जिस वजह से उसे पता चल गया था कि शरण्या को PTSD बीमारी है, जिसमें उसको नींद में चलना, बुरे सपना आना, ये सब शामिल है, इसलिए वो उसका ख्याल रखने की बात कर रहा था। 15 दिन ऐसे ही बीत गए। शरण्या के मम्मी और पापा का अंतिम संस्कार भी अच्छी तरह से हो गया और उन दोनों की 13वीं का काम भी सही से हो गया। कुछ दिनों बाद एक दिन अशोक जी के घर पर वकील आते हैं और उनके हाथ में कुछ कागजात थमाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अशोक जी शरण्या और अहान को अपने पास बुलाते हैं और दोनों को अपने पास बिठाते हुए कहते हैं, शरण्या बेटा, आज से तुम मेरी बेटी हो। आज से तुम्हारा नाम शरण्या मल्होत्रा नहीं बल्कि शरण्या सिंघानिया है और अहान आज से तुम्हारा छोटा भाई है। फिर अहान की तरफ अपना चेहरा करते हुए कहते हैं, अहान शरण्या आज से तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम उसका हमेशा ध्यान रखना। बिल्कुल पापा, कहते हुए अहान शरण्या को देखने लगता है और शरण्या भी अहान को देखकर खुश हो जाती है। दोनों एक साथ अपने मम्मी और पापा के गले लग जाते हैं और वो दोनों भी उन दोनों के माथे को प्यार से को चूम लेते। 10 साल बाद शरण्या अपने ही ख्यालों में खोई हुई कुछ सोच रही थी। अगर यादें बक्से में रखी जाए, फिर मुझे कितने बड़े बक्से की जरूरत होगी, मगर मैं उस बक्से की चाबी छुपाऊंगी कहाँ? कुछ चीज ढूंढते हुए लोग बड़े होते हैं और कभी कभी कोई चीजें खो भी देते हैं, मगर मैंने ढूंढते ढूंढते अपने आप को फिर से पा लिया। जिंदगी के इस लंबे सफर में मौत बिन
बताए कभी भी आ सकती है। हम सभी जीवन में दुख और खुशियों का अनुभव करते हैं। कुछ लोगों का बिछड़ना तय होता है, तो कुछ लोगों का मिलना, और कुछ लोग हमारे साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ जाते हैं। अगली सुबह शरण्या नींद में थी और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वो एक बहुत हसीन सपना देख रही थी, जिसमें उसके सपनों का राजा उसके लिए केक और फ्लावर लेकर आया था। वो आकर शरण्या को फ्लावर का बुके देता है और बड़े ही प्यार से उसे अपने हाथों से केक खिलाता है। यही सब देखते हुए शरण्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी और होठों पर बस एक ही नाम, इवान। उसके होंठ बास बार इवान इवान कह रहे थे और चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी, क्योंकि उसके सपनों में इवान ही आया था, जो उसे अपने हाथों से केक खिला रहा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। दरअसल उसके सपनों का राजा जो था, वो इवान ही था। वो उसके छोटे भाई का दोस्त था, जो उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद था। अलार्म बजने की आवाज से शरण्या की नींद खुलती है। वो देखती है कि उसके बेड के बराबर में उसका छोटा भाई नीचे बिस्तर लगाकर सोया हुआ है। वो उठते ही उसे तकिए से मारने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे रूम में मत आया करो, मगर तुम इतने बेशर्म हो कि मानते ही नहीं हो, और तो यहाँ पर मुंह उठाकर सोने के लिए आ जाते हो। चलो निकलो मेरे रूम से बाहर, जल्दी। ये सब बोलते हुए वो लगातार उसे अपने तकिए से मारे जा रही थी। तभी अहान उसके हाथ से तकिया छीन लेता है और अपने कान के ऊपर रखते हुए कहता है, शोर मत करो और मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। कहते हुए वह सोने लगता है। उसकी इस हरकत पर शरण्या को बहुत चिढ़ मचती है और वो अपने फ़ोन को उठाते हुए कहती है, ठीक है, मैं मम्मी पापा को फ़ोन करके बता देती हूँ कि तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो और तुम आकर मेरे रूम में सो भी गए हो। शरण्या के ऐसे बोलते ही अहान जल्दी से उसके हाथों से उसका फ़ोन छीन लेता है और अपने हाथों को ऊपर करके कहता है, तुम मम्मी पापा को फ़ोन नहीं करोगी? क्यों नहीं करूँगी, मैं तो ज़रूर करूँगी। बोलते हुए शरण्या उसके हाथों से अपना फ़ोन छीनने लगती है। मगर कहाँ हमारा अहान इतना लंबा 6 फुट 1 इंच हाइट, और कहाँ हमारी छोटी सी शरण्या जिसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 1 इंच है। वो कहाँ उसका मुकाबला कर सकती थी। जैसे ही अहान अपना हाथ नीचे करता, वैसे ही वो उछलकर उसे लेने की कोशिश करती, मगर तब भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। नहीं, मैंने मना किया ना कि तुम फ़ोन नहीं करोगी, तो मतलब नहीं करोगी। समझी? नहीं समझी? मैं फ़ोन करूंगी तो मतलब करूंगी। अभी दोनों में बहस चल ही रही थी कि इतने में शरण्या का फ़ोन बजने लगता है और दोनों ही एक साथ फ़ोन की तरफ देखते हैं। उस पर उनके मम्मी और पापा का वीडियो कॉल आ रहा था। अहान जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लेता है। क्या कहेगा अहान अपनी मम्मी पापा से शरण्या के बारे में, और क्या शरण्या भी करेगी अहान की शिकायत अपने मम्मी पापा से? अभी दोनों में बहस चल ही रही थी कि इतने में शरण्या का फ़ोन बजने लगता है और दोनों ही एक साथ फ़ोन की तरफ देखते हैं। उस पर उनके मम्मी और पापा का वीडियो कॉल आ रहा था। अहान जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लेता है। फ़ोन के दूसरे तरफ से आवाज़ आती है, कैसे हो मेरे बच्चों? मम्मी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं सुबह से उठा हुआ हूँ और इसने मुझे अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं दिया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कहते हुए अहान अपना पप्पी फेस बना लेता है। मम्मी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये अभी सोकर उठा है। शरण्या अपना फ़ोन अपने हाथों में लेते हुए अपनी मम्मी से कहती है, झूठी, मैं नहीं लड़ रहा तुमसे, तुम लड़ रही है मुझ छोटे से बच्चे से। बोलते वक्त अहान बहुत क्यूट लग रहा था। मैं नहीं, तुम झूठे, तुम झूठी। बस करो तुम दोनों। अभी हमें घर से निकले हुए सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं और तुम लोगों ने लड़ना शुरू भी कर दिया है। तुम दोनों 20 दिन कैसे रहोगे हम दोनों के बिना? फिर वो शरण्या की तरफ देखते हुए कहती हैं, शरण्या तुम बड़ी हो ना, तुम्हें तो अपने भाई का ध्यान रखना चाहिए और उसको अच्छा अच्छा खाना बनाकर देना चाहिए, और अहान तुम्हें भी अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसे तंग करना चाहिए। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। ठीक है, तुम दोनों ध्यान रखना एक दूसरे का।
दोनों एक साथ अपने बच्चों को बाय कहते हैं और फोन काट देते हैं। शरण्या मुंह बनाकर अपने रूम से किचन की तरफ चली जाती हैं और आहान के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। वो आज ब्रेकफास्ट में पोहा, खीर और ढोकला बनाती है। आहान किचन के गेट के पास खड़ा होकर एप्पल खाते हुए शरू को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देख रहा था कि तभी शरण्या पीछे पलटते हुए कहती है, ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो आओ मैं लगा देती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट मेरे रूम में लेकर आओ, मैं वहीं पर ब्रेकफास्ट करूँगा, यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं। कहते हुए आहान वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है कि तभी शरण्या उसको कॉलर से पकड़ते हुए कहती है, यहीं बैठकर चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे रूम में ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगी। तो ठीक है, मुझे नहीं खाना, कहकर वो अपना कॉलर उसके हाथों से छुड़ा लेता है। तुम ना, कहते हुए शरण्या रुक जाती है और वही रखी एक ड्रॉर में से मेडिसिन निकालते हुए आहान के हाथों में पकड़ाते हुए कहती हैं, अगर तुम्हें गैस की प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो मैं तुम्हें खाना कभी नहीं देती। उसकी बात सुनकर आहान दवाई लेता है और अपने रूम में चला जाता है। वो दवाई को लाकर अपने पलंग की ड्रॉर के अंदर रख देता है, ताकि किसी को पता ना चले कि उसने दवाई नहीं ली है। वो अक्सर ऐसा ही करता था, ताकि उसकी तबीयत खराब हो और उसे शरण्या का पूरा अटेंशन मिले। कुछ ही देर में शरण्या अपने हाथों में एक ट्रे लेकर आहान के रूम में पहुंचती है और उसकी स्टडी टेबल पर ब्रेकफास्ट रखते हुए कहती हैं, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, मुझे लेट हो रहा है। आहान पहले उसके चेहरे को देखता है और फिर ब्रेकफास्ट को, फिर ट्रे में से पोहे की प्लेट निकालकर उसमें से एक चम्मच लेकर अपने मुंह में रखता है और कहता है, थोड़ा टाइट है, इसे तुमने कुछ ज्यादा ही पका दिया है। फिर ढोकले की प्लेट को हाथ में लेता है और उसे खाकर कहता है, ओह ये तो अच्छी तरह से स्टीम ही नहीं हुआ। शरण्या उसके बोलने पर अपने साथ में लाए हुए एक नोटपैड पर उसके सारे इंस्ट्रक्शन लिख रही थी, ताकि नेक्स्ट टाइम वो खाना और ज़्यादा सही ढंग से बना सके। फिर आहान खीर का बाउल अपने हाथों में लेकर उसे टेस्ट करते हुए कहता है, इसमें तो मीठा बहुत ज़्यादा है, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। कहते हुए वो खाने की ट्रे में सब सामान वापस रख देता है और उसे अपने टेबल के साइड में कर देता है। शरण्या अपने नोटपैड में सारे नोट्स अच्छी तरह से लिखती है और फिर हंसते हुए किचन में आ जाती है। वो एक प्लेट में अपने लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है और डाइनिंग टेबल पर आकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। वही आहान शरण्या के जाते ही ब्रेकफास्ट पर टूट पड़ता है और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगता है। यार चाहे कुछ भी कहो, खाना तो ये बहुत टेस्टी बनाती है, मगर इसके मुंह पर अगर तारीफ कर दी तो ये फिर बेकार बनाने लग जाएगी, इसलिए तो मैं कभी इसकी तारीफ नहीं करता। बोलते हुए वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगता है। कुछ ही देर में वो दोनों रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। आहान अपनी साइकिल से और शरण्या पैदल ही स्कूल जा रही होती है कि तभी थोड़ी आगे जाकर ही आहान अपनी साइकिल शरण्या के आगे रोक लेता है और कहता है, चलो बैठो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। बोलते हुए आहान शरण्या को अपनी साइकिल पर बैठने का इशारा करता है। दोनों एक ही स्कूल में और एक ही स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, 12th क्लास में। कैसी होगी इनकी आगे की नोकझोंक? क्या दोनों जाएंगे एक साथ स्कूल या फिर जाएंगे अलग अलग? क्या शरण्या बैठेगी आहान के साथ उसकी साइकिल पर? आहान अपनी साइकिल से और शरण्या पैदल ही स्कूल जा रही होती है कि तभी थोड़ी आगे जाकर ही आहान अपनी साइकिल शरण्या के आगे रोक लेता है और कहता है, चलो बैठो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। बोलते हुए आहान शरण्या को अपनी साइकिल पर बैठने का इशारा करता है। दोनों एक ही स्कूल में और एक ही स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, 12th क्लास में। तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं अकेले जा सकती हूँ, कहते हुए शरण्या आगे चल देती है और वही आहान भी अपनी किल पर बैठकर वहां से निकल जाता है। आहान स्कूल में एंटर करता है और अपनी साइकिल पार्क करने चला जाता है। थोड़ी ही देर में शरण्या भी स्कूल पहुंच जाती है। जैसे ही वो स्कूल गेट से एंटर करने लगती है कि तभी स्कूल गेट पर खड़ा गार्ड मेन गेट को बंद कर देता है। गेट पर खड़े इंचार्ज सर शरण्या को देखकर कहते हैं, शरण्या, ये लगातार तुम्हारा तीसरा दिन है जो तुम स्कूल लेट आ रही हो। सॉरी सर,
प्लीज़ आज माफ़ कर दीजिए और आज मुझे अंदर आने दीजिए। कल से मैं पक्का लेट नहीं आऊंगी, आई प्रॉमिस, कहते हुए वो अपने कानों पर हाथ रख देती है। आज तुम्हारी कोई सॉरी एक्सेप्ट नहीं होगी। तुम 2 दिन से लगातार मुझे यही प्रॉमिस कर रही हो, मगर आज तो तुम्हें पनिशमेंट मिलकर रहेंगी। चलो आकर पूरे ग्राउंड के 3 राउंड लगाओ। कहते हुए वो गेट छोड़ देते हैं और शरण्या अंदर आ जाती हैं। चलो अब शुरू हो जाओ, कहते हुए टीचर उसे राउंड लगाने का इशारा करते हैं। सर प्लीज़ आज माफ़ कर दीजिए, कल से मैं पक्का लेट नहीं आऊंगी। मगर सर उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए उसे राउंड लगाने का इशारा कर देते हैं। दूसरी तरफ आहान अपनी क्लास में आकर अपनी क्लास लगाने लगता है। ग्राउंड में ना चाहते हुए भी शरण्या राउंड लगाने चली जाती है। एक राउंड वो आराम से लगा लेती है, मगर दूसरा राउंड लगाते लगाते उसे चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती हैं। शरण्या को बेहोश होता देख उसके इंचार्ज टीचर जोर से चिल्ला देते हैं, कोई आओ देखो शरण्या को क्या हो गया है। उनकी आवाज़ सुनकर कुछ स्टूडेंट उनके पास आ जाते हैं। एक स्टूडेंट जो शरण्या को बहुत अच्छे से जानता था, वो जाकर उसके भाई को उसके बेहोश होने की बात बता देता है। शरण्या के बेहोश होने की बात सुनकर आहान वहां से ग्राउंड की तरफ दौड़ लगा देता है। ग्राउंड में पहुंचकर वो शरण्या को अपनी गोद में उठाकर उसे मेडिकल रूम में ले जाता है। वहां पहुंचकर वो उसे आराम से बेड पर लेटा देता है और डॉक्टर को उसे चेक करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आती है और आहान को देखते हुए कहती है, तुम्हारी बहन को पीरियड्स की वजह से कमजोरी फील हो रही थी और पीरियड्स का फर्स्ट डे होने की वजह से उसको पेन भी काफ़ी था, जिस वजह से उसको चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसे मेडिसिन दे दी है, अभी वो आराम कर रही है, थोड़ी देर बाद आकर तुम उसे ले जाना। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, थैंक यू कहकर आहान शरण्या को देखने रूम में आ जाता है। वो शरण्या के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर वहीं रख बेंच पर बैठ जाता है। वही शरण्या इन सब बातों से बेखबर अपनी ही नींद में गुम थी। शाम का वक्त आहान का घर। शरण्या अपने रूम में आराम से सो रही थी। आहान उसके रूम में आता है। उसके एक हाथ में हॉट चॉकलेट और दूसरे हाथ में हॉट बैग था। वो आकर शरण्या के पेट पर हॉट बैग रख देता है और उसको उठाते हुए कहता है, चलो अब उठो और जल्दी से ये हॉट चॉकलेट पी लो, इससे तुम्हें पेन में आराम मिलेगा। आहान की बात सुनकर शरण्या कसमसाते हुए कहती है, मुझे आराम करना है, मुझे सोने दो, तुम निकलो यहाँ से, कहकर वो कंबल को अपने मुंह तक ओढ़ लेती है। आहान उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा? पहले ये हॉट चॉकलेट पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा, फिर बाद में आराम से सो जाना। ना चाहते हुए भी शरण्या को उठना पड़ता है और वो एक ही घूंट में पूरी हॉट चॉकलेट पी लेती है। अब ठीक, क्या अब मैं सो जाऊं? बोलकर वो बिना आहान की बात सुने बेड पर लेट जाती है और पूरा कंबल अपने मुंह तक ओढ़ लेती है। उसकी इस हरकत पर आहान के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। क्यों करता है आहान शरण्या की इतनी फिक्र? क्या छोटे भाई होने के नाते या कोई और है रिश्ता इन दोनों के दरमियान? अगली सुबह अगले दिन शरण्या जल्द ही स्कूल पहुंच जाती है, क्योंकि आज वो सर की डांट नहीं खाना चाहती थी, जिस वजह से वो वक्त से पहले ही स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल ग्राउंड में आकर वो खड़ी ही होती है कि इतने में उसका एक क्लासमेट में आकर उसके बगल में खड़ा होकर उससे पूछता है, क्या बात है शरण्या, तुम तो आज स्कूल वक्त से पहले ही आ गई। लगता है कि सर की डांट का कुछ ज्यादा ही असर हो गया तुम पर। कहते हुए वह लड़का हंस देता है। उस लड़के के हंसने पर शरण्या को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पेट में एक मुक्का मारते हुए कहती है, शट अप समर, तुम बहुत बोलते हो। मैं सर की डांट की वजह से जल्दी नहीं आई, बल्कि अब हम 12th स्टैंडर्ड में है, तो अभी हमें ज़्यादा मेहनत करनी है और मुझे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, इसलिए मैं जल्दी आई हूँ। तो अपना मुंह बंद रखो और चलो क्लास में।
तुम्हें पढ़ाई की इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो छोटा भाई है ना, वो तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ा देगा, क्योंकि वो तो हमेशा ही टॉप आता है। तुमने तो खुद बोला था कि तुम उसी से ट्यूशन लोगी, अब क्या हो गया? कहते हुए समर शरण्या को देखने लगता है। शरण्या अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है, नहीं पढ़ना मुझे उससे, वो हमेशा मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। वो मुझे छोटे भाई की तरह नहीं, बल्कि बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है। हमेशा जब देखो बस हुक्म चलाता रहता है। ठीक है, समझ गया। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो क्लास में चलते हैं। दोनों क्लास में आते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही शरण्या अपना बैग ओपन कर बुक्स निकालने लगती हैं, वो देखती है कि जिस सब्जेक्ट का पीरियड अभी शुरू होने वाला था, उसकी वो बुक लाना ही भूल गई है। वो अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहती है, ओह, मैं तो आज अपनी किताब लाना ही भूल गई। शरण्या, तू अपनी बुक लाना कैसे भूल सकती है? अभी वो अपने आप से बात ही कर रही थी कि तभी उसका छोटा भाई अहान आकर उसकी सीट के पास खड़ा हो जाता है। अहान उसकी तरफ बुक बढ़ाते हुए कहता है, बेवकूफ़ लड़की, ये लो अपनी बुक। तुम तो भूल गई थी, मगर मुझे याद था। बुक देखकर शरण्या की आंखों में चमक आ जाती है और वो जल्दी से अहान के हाथों से बुक लेकर कहती है, थैंक यू सो मच। तुम सच में मेरे प्यारे छोटे भाई हो, जो मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हो। बस बहुत हो गया। चलो अब पढ़ाई पर ध्यान दो। शरण्या मन ही मन पर बड़बड़ाते हुए कहती हैं, सड्डू कहीं का। अपनी तारीफ भी इसे हजम नहीं होती। अभी वो ये सब मन में बोल ही रही थी कि तभी अहान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर मुझे कोसना बंद हो गया हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो। अहान उसी के साथ उसकी सीट पर बैठ जाता है। अहान को अपने पास बैठा देखकर शरण्या को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, तुम मेरी सीट पर क्या कर रहे हो? चलो उठो जल्दी यहाँ से और जाकर दूसरी सीट पर बैठो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि माँ पापा ने तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी पढ़ाई का ध्यान रखने के लिए मुझे कहा है। मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे पास बैठना जरूरी है, इसलिए इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, समझी? अहान के इतना बोलते ही क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और सब पढ़ाई करने लगते हैं। शाम का समय अहान का घर। शरण्या अपने रूम में बैठी हुई गुस्से में अपनी स्टडी टेबल को क्लीन कर रही थी और साथ ही बड़बड़ाई जा रही थी, अब मैं सीनियर हो गई हूँ। अब मेरे अपने गोल है। पहला कि मुझे अहान से अपना पीछा छुड़ाना है और दूसरा मुझे अपनी पढ़ाई पर इतना अच्छा फोकस करना है कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए और मैं अच्छी सी यूनिवर्सिटी में जा सकूं और इस शैतान अहान से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं और लास्ट बट नॉट द लिस्ट। अभी वो इतना बोलकर अपनी स्टडी टेबल पर सामने रखे एक फोटो फ्रेम को अपने हाथों में लेती है और उसमें 3 बच्चों की फोटो में से एक बच्चे की फोटो को अपने हाथों से ढक देती है। फिर बाकी बचे 2 बच्चे, जिसमें एक वो खुद थी और दूसरा उसका क्रश था, उस फोटो पर हाथ फेरने ही वाली थी कि इतने में अहान आकर उसके हाथों से फोटो फ्रेम छीनते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? अहान के ऐसे फोटो फ्रेम छीनने पर शरण्या को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके हाथों से फोटो फ्रेम छीनते हुए कहती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं कुछ भी कहूँ या करूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। विहान तुमसे ज़्यादा हैंडसम है और बास्केटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता है और उसकी हंसी देखकर तो मेरा दिल ही पिघल जाता है। मैं उसे बचपन से पसंद करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। शरण्या की बातों का अहान पर क्या असर होगा? क्या हो जाएगा अहान जेलेस या करेगा कुछ और? अहान शरण्या के हाथों से फोटो फ्रेम वापस लेते हुए कहता है, मेरे सामने दूसरों की तारीफ करना बंद करो और एक का बात कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे सामने किसी और की तारीफ नहीं कर सकती। क्यों जलन हो रही है? क्योंकि विहान तुमसे ज़्यादा हैंडसम है और हम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फिर अहान को देखते हुए अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, हम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। मैं सही कह रही हूँ ना? ओह शट अप, अपना मुंह बंद रखो और दोपहर में मेरा बास्केटबॉल मैच देखने के लिए आ जाना। मैंने कहा ना, मैं नहीं आ रही हूँ। दोपहर में मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस है, मुझे वो अटेंड करनी है। तुम आ रही हो?
मैंने कह दिया, बस। ये कहकर आहान शरण्या के रूम से जाने ही वाला होता है कि तभी शरण्या दूसरी तरफ पलट जाती है और उसे अपनी खिड़की के बाहर ग्राउंड में विवान अपनी साइकिल लेकर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसे देखकर अपना हाथ हिला देती है और धीरे से कहती है, ओ विवान आया है। शरण्या की बोली हुई धीरे से बात भी आहान को सुनाई दे जाती है और वो शरण्या की तरफ पलट जाता है। तभी विवान बाहर से आवाज लगाता है, हेलो। विवान की आवाज सुनकर आहान भी खिड़की पर आ जाता है और शरण्या के पास खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें हमारा बास्केटबॉल मैच देखने नहीं आना तो तुम मत आना। तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहकर वो शरण्या के रूम से जाने लगता है कि तभी शरण्या उसे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, आज से मैं अच्छी बहन बनूंगी और तुम्हारी जीत का एक भी पल मिस नहीं करूंगी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। चलो जाओ जाओ यहाँ से। और आहान को अपने रूम से बाहर निकालते हुए कहती है, जाओ जल्दी यहाँ से। कहते हुए रूम बंद कर लेती हैं और अपने लिए कपड़े देखने लगती हैं। थोड़ी देर बाद शरण्या विवान के लिए काफ़ी और स्नैक्स लेकर आती हैं। उसे आता देख विवान खड़ा होकर उसके हाथ से ट्रे लेते हुए कहता है, शरण्या रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बोलकर वो ट्रे को टेबल पर रख देता है। स्नैक्स में शरण्या गर्मा गर्म कचौड़ी लेकर आई थी। उसे देखकर विवान के मुंह में पानी आ जाता है और वो शरण्या की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? विवान की बात सुनकर शरण्या कहती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब मैंने आप ही के लिए बनाया है। खाकर बताइए कैसा बना है। जब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं खा ही लेता हूँ। कहते हुए विवान एक कचौड़ी मुंह में रख लेता है और खाते हुए कहता है, वाह शरण्या, कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में मजा आ गया। क्या ये तुमने खुद बनाई है? विवान की बात सुनकर शरण्या हमें अपनी गर्दन हिला देती है। वहीं दूसरे सोफे पर बैठा आहान इन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर किलस रहा था। वो विवान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हें ये स्वादिष्ट लग रही है? हाँ, ये सच में बहुत लाजवाब है और स्वादिष्ट भी है। शरण्या तो सबसे बेस्ट है। देखो ये किचन में भी काम करती है और स्कूल में भी बहुत अच्छी है। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझेंगा अगर कोई मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाए। विवान की ये बात सुनकर शरण्या शर्माते हुए विवान से कहती है, वैसे तुम चाहो तो हमेशा आ सकते हो। उसकी बात सुनकर विवान भी कहता है, हाँ हाँ, मैं जरूर आऊँगा। भला इतना अच्छा खाना कौन मिस करेगा। बोलते हुए वो और कचौड़ी खाने लगता है। उन दोनों की बातों से तंग आकर आहान शरण्या को देखते हुए कहता है, बास्केटबॉल मैच देखने के लिए आ रही हो तो तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। चीयर अप साइन बनाया है क्या तुमने? आहान के ऐसे बोलने पर शरण्या कहती हैं, हाँ, मैं अभी वो बनाने जाती हूँ। फिर विवान की तरफ देखते हुए कहती हैं, ठीक है फिर मैं तुमसे स्टेडियम में ही मिलती हूँ। हाँ, वही मिलेंगे। कहते हुए विवान वापस कचौड़ी खाने लगता है और शरण्या अपने रूम में चली जाती है। रूम में आकर शरण्या पेपर पेन लेकर साइन बोर्ड बनाने लगती है कि तभी उसकी नज़र अपनी स्टडी टेबल पर पड़े हुए एक पेपर पर जाती हैं। वो टेबल के पास जाकर उस पेपर को देखती हैं तो उस पर सारे फॉर्मूलास लिखे हुए थे, जिसे पढ़कर वो आराम से सब समझ सकती थी। पेपर को देखते हुए वो कहती है, वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझती हूँ। कहकर वो खुशी खुशी दोनों के लिए चीयर अप साइन बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बास्केटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल ग्राउंड में सब बच्चे वहां खेल रहे प्लेयर्स को चीयर अप कर रहे थे। सबसे ज्यादा बच्चे आहान का नाम पुकार रहे थे। ज्यादातर बच्चों की जुबान पर बस एक ही नारा था, जीतेगा भाई जीतेगा, आहान हमारा जीतेगा। और कुछ बच्चे विवान के लिए भी चीयर अप कर रहे थे। सब बच्चे खेल देखने में मस्त थे कि तभी शरण्या ग्राउंड में इंटर करती है। वो देखती है कि मैच स्टार्ट हो चुका है। शरण्या अपनी घड़ी में टाइम देखती है, फिर कहती है, ओह मैं सिर्फ 2 मिनट ही लेट हुई हूँ। मैच स्टार्ट हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है, शुक्र है, वरना आहान मुझे फिर से सुनाता। कहकर वो वहाँ रखी सीट पर सबसे आगे आकर बैठ जाती है और चीयर अप बोर्ड दिखाकर
अहान और विवान दोनों को चीयर अप करने लगती है। क्या शरण्या के लेट आने पर अहान को आएगा गुस्सा या कर देगा वो शरण्या को उसकी गलती के लिए माफ। सब बच्चे खेल देखने में मस्त थे कि तभी शरण्या ग्राउंड में इंटर करती है। वो देखती है कि मैच स्टार्ट हो चुका है। शरण्या अपनी घड़ी में टाइम देखती है, फिर कहती है, ओह मैं सिर्फ 2 मिनट ही लेट हुई हूँ। मैच स्टार्ट हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है, शुक्र है, वरना अहान मुझे फिर से सुनाता, कहकर वो वहां रखी सीट पर सबसे आगे आकर बैठ जाती है और चीयर अप बोर्ड दिखाकर अहान और विवान दोनों को चीयर अप करने लगती है। सब प्लेयर बास्केटबॉल खेलने में बिजी थे। विवान और अहान दोनों ही बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे थे। वहीं दूसरी टीम इन दोनों के आगे टिक नहीं पा रही थी और वो लोग हार रहे थे। दूर ऑडियंस में बैठा हुआ एक लड़का उन लोगों की फोटो खींचने में मस्त था। ऑडियंस में बैठी हुई लड़कियां जो अहान की दीवानी थी वो अहान और विवान को चीयर अप कर रही थी। शरण्या भी उन दोनों को चीयर अप कर रही थी। तभी उसके पीछे बैठी एक लड़की उसके कंधों पर हाथ मारते हुए कहती है, हेलो क्या तुम अहान की सिस्टर हो? तभी दूसरी लड़की भी उन लोगों की बात सुन लेती है और वो भी कहती है, क्या सच में तुम अहान की बहन हो? पहले वाली लड़की बोलती है, अच्छा ये बताओ कि अहान कौन से साइज का शूज पहनता है? तभी दूसरी वाली लड़की भी बोलती है, हाँ हाँ बताओ बताओ वो कौन से साइज का शूज पहनता है? उन दोनों लड़कियों की बातों से तंग आकर शरण्या कहती है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। बोलकर वो उठकर जाने लगती है। नहीं तुम यहीं बैठो, प्लीज कहीं मत जाओ और हमें प्लीज बता दो, रिक्वेस्ट करते हुए वो लड़कियां शरण्या को वापस वहीं बिठा लेती है। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दूंगी, पूछो क्या पूछना चाहती हो? कहते हुए शरण्या मुंह बना लेती है। शरण्या की बात सुनकर पहले वाली लड़की शरण्या को देखते हुए कहती है, उसके शूज का साइज ही बता दो। उसके शूज का साइज 43 है, कहकर वो मैच देखने लगती है। दूसरी तरफ वो लड़का जो बैठा हुआ मैच की फोटो खींच रहा था, उसके पीछे बैठी एक लड़की उस लड़के के साथ में बैठी हुई लड़की से कहती है, तुम उससे पूछो क्या वो हमारे ही स्कूल में पढ़ता है? उस लड़की की बात मानकर वो आगे बैठी लड़की उस लड़के से पूछती है, हेलो क्या तुम इसी स्कूल में पढ़ते हो? बोलकर वो लड़का चुप हो जाता है और पानी पीने लगता है। तभी वो लड़की दोबारा उससे पूछती है, क्या हम थोड़ी और बातें कर सकते हैं? नहीं शुक्रिया, बोलकर वो लड़का उस सीट से उठकर दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसी समय एक लड़की स्केटबोर्ड पर स्केटिंग करते हुए ऑडिटोरियम में एंटर करती है। तभी एक लड़का उसके पीछे भागते हुए आता है और उस लड़की के पास खड़ा होकर कहता है, मैं 6 दुकान घूम आया तुम्हारी मनपसंद चाय ढूंढने के लिए, मगर आखिर में मुझे तुम्हारी मनपसंद चाय मिल ही गई। ये लो तुम्हारे लिए, बोलकर वो कॉफी का कप उसके आगे बढ़ा देता है। मुझे नहीं चाहिए, तुम ले सकते हो, कहकर वो सामने खेल रहे लड़कों को देखने लगती हैं। तभी ऑडियंस में बैठी हुई लड़की जिसने शरण्या से अहान के शूज का साइज पूछा था, वो शरण्या से कहती है, ये लड़की यहाँ पर क्यों आई है? लगता है इसे जरूर कोई नया मुर्गा मिल गया है। उसकी बात सुनकर शरण्या कहती है, कौन है वो? क्या तुम उसे जानती हो? ये लड़की अब तक 100 बॉयफ्रेंड बदल चुकी है, लगता है अब इसको कोई नया मिल गया है। क्या ये बहुत फेमस हैं? बोलते हुए शरण्या उस लड़की को देखने लगती है। वो इनाया है, वो हमेशा सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो लड़का देख रही हो उसके बगल में? हाँ अच्छा, वो उसका नाम राज है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, दोनों एक ही जैसे हैं, हमेशा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बदलते रहते हैं। तभी इनाया की नज़र ऑडियंस में बैठी शरण्या के ऊपर जाती है और वो राज की तरफ देखते हुए बोलती है राज, वो लड़की कौन है? पता नहीं, मैं भी आज उसे पहली बार ही देख रहा हूँ, बोलकर वो भी शरण्या की तरफ देखने लगता है। दिखने में तो सुंदर और अच्छी लग रही है, तुम्हारे साथ उसका कंपैरिजन कैसे हो सकता है? तुम हो भला की खूबसूरत हंसनी और वो एक छोटी सी चिड़िया, बोलकर वो इनाया के चेहरे को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैच का आखिरी राउंड चल रहा था।
तभी विवान अहान को बॉल पास करता है और बॉल को लेकर अहान गोल कर देता है, जिससे अहान की टीम जीत जाती है। ऑडियंस से बैठी हुई लड़कियां खुशी से उछल जाती है और अहान और विवान का नाम जोर जोर से लेने लगती हैं। तुम ग्रेट हो अहान, तुम सच में सबसे बेस्ट हो, तुमने तो मैच जीत लिया, तुम हमारे हीरो हो। ऑडियंस में बस यही गूंज गूंज रही थी। शरण्या के हाथ से विवान के नाम का चीयर अप बोर्ड नीचे गिर जाता है। तभी उसके बगल में खड़ी हुई लड़की उसे अहान के नाम का चीयर अप बोर्ड पकड़ा देती है। जब शरण्या उस बोर्ड पर लिखे नाम को पढ़ती है, तब उसे याद आता है कि उसने तो अहान को इग्नोर करके विवान के नाम का चीयर अप बोर्ड पकड़ रखा था। वो अपने मन में सोचने लगती है, मैं अहान को छोड़कर कब से विवान पर इतना ज्यादा ध्यान देने लग गई, अब अहान मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। मगर क्या करूं, विवान पहला लड़का है जिसने मुझे प्यार से ट्रीट किया और उसकी स्माइल जिसने पहली बार में ही मेरे दिल में अपनी जगह बना ली। सोचकर वो अपना फोन निकालती है और दूर बैठे विवान की फोटो उसमें लेने लगती है। शरण्या को देखकर इनाया चलकर उसके पास आती है और उसके हाथ से चीयर अप बोर्ड लेते हुए कहती है, कितनी गंदी चॉइस है तुम्हारी। इनाया की इस तरह बोर्ड छीन लेने पर शरण्या अपने मन में सोचती है, शायद अहान ने इसे रिजेक्ट कर दिया होगा, तभी ये उसके बारे में ऐसा बोल रही है और उसका गुस्सा मुझ पर उतार रही है। वो अपनी सीट से उठती है और इनाया के पास आकर बोलती है, बहुत सी लड़कियां उसे चाहती हैं। अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है तो तुम बुरा मत मानो। इनाया, क्या कहा तुमने? मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने सिर्फ तुम्हें ही रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसने तो बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया है, तो तुम बुरा मत मानो। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, तो कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हें कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। मुझे और रिजेक्ट कर दिया, मगर किसने? बोलकर वो शरण्या की तरफ देखने लगती है। तभी राज उन दोनों के पास आ जाता है और बोलता है, क्या कुछ भी बोल रही हो? बहुत ही घटिया बात है ये। इनाया राज को रोकते हुए शरण्या से कहती है, मैं कैसे रिजेक्ट हो सकती हूँ? अभी वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी दूर खड़े अहान की नज़र उन लोगों पर जाती है, तो वो शरण्या के पास आ जाता है। अब क्या करेगा अहान उन लोगों के पास आकर? क्या उसे हो गई है कोई गलतफहमी? अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देता है। अहान को वहां आता देख सब लड़कियां अहान अहान चिल्लाने लगती है। अहान शरण्या के पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और पूछता है, क्या हुआ है? मुंह बनाते हुए शरण्या अहान से कहती हैं, सब तुम्हारी गलती है और सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी इनाया अहान के कंधों पर टेप करते हुए कहती हैं, हे सुनो, तुमसे क्या मतलब है इस मामले से? तुम अभी वो बस इतना ही बोली थी कि तभी अहान गुस्से में उसकी तरफ कर देखता है। अहान को देखकर इनाया की बोलती बंद हो जाती है और उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, दूर रहूं। इनाया के साथ आया लड़का, जिसका नाम राज था, वो अहान की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तो जाओ। अहान उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए शरण्या से पूछता है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? अगर लगी है तो मुझे बताओ। अहान अभी शरण्या से बात कर ही रहा था कि तभी राज कहता है, उसने मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी की है। अभी राज इतना बोल ही पाता है कि तभी इनाया उसको अपने पैर से एक लात मारकर चुप रहने का इशारा कर देती है। इनाया की बात मानकर राज फिर से शरण्या की तरफ देखते हुए कहता है, सुनो ए लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। राज की बात सुनकर अहान कहता है, आज यहाँ पर बहुत सारे टीचर हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ तो मैं लड़ने से पीछे नहीं हटूंगा और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अहान की बात सुनकर राज डर जाता है, मगर वो अपने डर को छुपाते हुए कहता है, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी कौड़ी धमकी से डर जाऊंगा, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। इनाया को अहान पहली ही नज़र में बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो अहान को देखते हुए राज से कहती है, राज, चलो हम यहाँ से चलते हैं। कहकर वो राज का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जा ही रही होती है, मगर तभी अहान की तरफ पलटकर कहती है, सुनो,
हम फिर दोबारा जरूर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे, बोलकर वहां से निकल जाती है। उन दोनों के जाने के बाद अहान शरण्या के सिर पर हाथ रखते हुए उससे पूछता है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ए दूर रहो मुझसे, तुम्हारा पसीना मेरे बालों में लग रहा है, बोलकर शरण्या उसका हाथ अपने बालों पर से हटा देती है। वैसे भी तुम इन्हें धोती कब हो? बोलकर अहान पलटकर वहां से जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र नीचे पड़े एक चेयर अप बोर्ड पर जाती है। वो उसे उठा लेता है और देखता है कि वो उसी के नाम का चेयर अप बोर्ड है। फिर वो शरण्या के हाथ से उसका चेयर अप बोर्ड लेकर देखता है तो उस पर विवान का नाम लिखा हुआ था। विवान के नाम का चेयर अप बोर्ड शरण्या के हाथ में देखकर अहान को गुस्सा आ जाता है और वो उसका बोर्ड छीन कर कहता है, बकवास चीज पकड़ रखी है। फिर अपने नाम का चेयर अप बोर्ड उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, अब ठीक है, बोलकर वहां से अपनी टीम की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद वहां ऑडियंस में बैठी लड़कियां आपस में गोसिप करने लगती हैं, देखा कितना हैंडसम है और अपनी बहन को कैसे आकर बचा लिया उसने। हाँ, बहुत अच्छा है वो। बास्केटबॉल मैच का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। अहान और विवान दोनों जी जान लगाकर मैच को खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में सेकेंड राउंड भी खत्म हो जाता है और अहान की टीम जीत जाती है। ऑडियंस में बैठे सभी लोग अहान अहान चिल्लाने लगते हैं। ऑडियंस में बैठे सभी लोग दौड़कर विनिंग टीम के पास जाते हैं और अहान और विवान को घेर लेते हैं। सब लोग उन लोगों को कंग्रेचुलेट कर रहे थे, मगर अहान की नज़र तो दूर खड़ी शरण्या के ऊपर ही थी। वो देखता है कि शरण्या अपने मोबाइल में कुछ कर रही है, तो वो उसके पास आता है और शरण्या के हाथ से उसका मोबाइल छीन कर देखता है तो उसमें शरण्या ने विवान की बहुत सारी पिक ली हुई थी। अहान पिक डिलीट करने ही लगता है कि तभी शरण्या उसके हाथ से अपना मोबाइल छीनते हुए कहती है, ये मेरा मोबाइल है, तुम इसे नहीं देख सकते। शरण्या की इस हरकत पर अहान को बहुत गुस्सा आता है, मगर फिर भी वो अपने गुस्से को छुपाते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हें क्लास में नहीं जाना? अब तुम्हें क्लास के लिए लेट नहीं हो रहा? शरण्या, नहीं तो। अहान, झूठ मत बोलो। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दूर खड़ा समर, जो वहां पर सबकी फोटो ले रहा था, वो शरण्या को देखकर उसकी पिक लेने लगता है। फिर अपने कैमरे में पिक देखते हुए कहता है, ये तो वही है जिसने मेरी मदद की थी, बोलकर वो पुरानी बात सोचने लगता है। एक दिन समर जब स्कूल आ रहा था तो अचानक रास्ते में उसके सीने में दर्द होता है। वो अपनी मेडिसिन्स निकालकर खा लेता है और वहीं रखे बेंच पर बैठ जाता है। दूर खड़ी शरण्या जब उसको ऐसे देखती है तो उसके पास आकर उससे पूछती है, हेलो, तुम ठीक तो हो ना? समर उसकी तरफ देखता है और उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, मैं ठीक हूँ। शरण्या अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, फिर तो तुम बहुत लकी हो। मैं अपने भाई के लिए खाना लेकर आई थी, मगर अपने मैच की वजह से वो नहीं खा पाया, लेकिन तुम ये खा सकते हो। मगर क्यों? तुम ये खाना मुझे क्यों दे रही हो? बोलते हुए वो एक टक शरण्या के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। शरण्या उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बोलकर वो खाना निकालकर उसके सामने रख देती है। शरण्या की मासूम सी बातें सुनकर समर को बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छी हो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? अब समर की बात का क्या जवाब देगी शरण्या? क्या वो बता देगी उसको